ना तो तूने आग लगाई, ना तो तूने आग लगाई, ना तो मैंने आग लगाई। ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। नमस्कार दोस्तों, जो भगवान को याद करता है भगवान उसको जरूर याद करता है। यही गीता में कहा है और यही सभी सदग्रंथों में कहा है। एक समय की बात है कि कबीर जी की झोपड़ी के बगल में एक वेश्या ने अपनी झोपड़ी बना ली। अब एक तरफ जहां कबीर जी की झोपड़ी में दिन भर भगवान के चर्चे और सत्संग हुआ करते थे, तो दूसरी तरफ उस वेश्या के घर में दिन भर नाच गाने होते रहते थे। कबीर जी के घर में तो महात्मा लोग आया करते थे, लेकिन उस वेश्या के घर में गंदे लोग आया करते थे। गंदे लोगों की वजह से उस जगह का माहौल थोड़ा गंदा होने लगा था। कबीर जी ने उस वेश्या के पास गए और उस वेश्या बहन से कहा कि हे बहन, आप अपनी झोपड़ी कहीं दूसरी जगह जाके बना सकती हैं क्या? वेश्या की बात सुन के कबीर जी पर भड़क गई। कहा कि हे फकीर, तू मुझे भगाना चाहता है? मेरा धंधा रास नहीं आ रहा है, जलन हो रही है। कबीर जी वेश्या की बात समझ गए कि हमारी बात का ये बहन शायद बुरा मान रही है। कबीर जी समझ गए कि वेश्या बहन अब समझेगी नहीं, तो कबीर जी अपनी झोपड़ी में वापस आ गए। जैसे ही भजन करने लगे तो वेश्या के घर से भौज नाच गाने की तेज तेज आवाज आने लगी थी। कबीर जी ने अपने प्रवचन और सत्संग की आवाज थोड़ी और बढ़ा ली, तेज कर ली। इस तेज आवाज के कारण जो वेश्या के घर में गंदे गंदे लोग आया करते थे, वो संत जी के प्रवचन सुनकर वो वेश्या का घर छोड़ के कबीर जी की झोपड़ी में आकर बैठ गए और कबीर जी का सत्संग सुनने लगे। इससे वेश्या और भड़क गई और वो कबीर जी को एक जादूगर की उपाधि देकर कहने लगी कि हे जादूगर, तूने मेरे लोगों को क्या जादू कर दिया कि मेरे लोगों को भी अपने वश में कर लिया और मेरे घर से बुलाकर अपनी झोपड़ी में बैठा लिया। कबीर जी मुस्कुरा के बस सुनते रहे। कबीर जी की मुस्कान को देखकर वेश्या और जलनशील हो गई। वेश्या ने तुरंत अपने यारों को बुलाया और कहा कि यारों, उस बाबा की, उस फकीर की, उस जादूगर की झोपड़ी में आग लगा दो। यारों ने वैसा ही किया और कबीर जी की झोपड़ी में आग लगा दी। कबीर जी ने कहा कि हे खुदा, हे परवरदिगार, आपकी भी यही लीला है कि मैं यहां से चला जाऊं, तो अच्छा है, मैं जाता हूं। कबीर जी अपनी झोपड़ी छोड़कर जाने ही वाले थे कि अचानक इतना तूफान आया, इतनी हवा आई कि उस हवा से उस वेश्या के घर में भी झोपड़ी में आग लग गई। उस आग की लपटें देखकर वेश्या समझ गई कि अब मेरी भी झोपड़ी जलने वाली है और जल के राख हो जाएगी। वेश्या के देखते देखते उसके पर्दे, उसके सारे खिलौने जलने लगे थे। वेश्या कबीर जी के पास गई और कहा कि हे कबीर, हे जादूगर, हे फकीर, तुझे मेरा घर देखा नहीं गया और मेरा घर भी जलाने लगा। अब कबीर जी थे, उन्हें अपने घर की फिक्र नहीं थी, तो दूसरे के घर की क्या फिक्र होगी। और वही वेश्या लोगों से कहने लगी, देखो देखो, इस फकीर ने, इस जादूगर ने मेरी झोपड़ी जला दी। कहा कि हे कबीर, तूने मेरी जीवन भर की पूंजी को जला के राख कर दिया। कबीर जी मुस्कुराए और बोले, ना तूने आग लगाई, ना मैंने आग लगाई, यह तो उस यार ने अपनी अपनी यारी निभाई। जब तेरे यार तेरी यारी निभा सकते हैं, तो मेरा यार क्या तेरे यारों से कम है? कुटिल वेश्या की कुटलाई, कुटिल वेश्या की कुटलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई। श्याम पिया के मन न भाई,
तूफानी गति दे हवा की, वेश्या के घर आग लगाई, श्याम पिया ने प्रीत निभाई। वेश्या भी समझ गई और कहने लगी कि मेरे यार खाक बराबर, मेरे यार खाक बराबर, कबीर तेरे यार सर ताज बराबर। कहा कि हे प्रभु मुझे माफ करना। तब से उस वेश्या ने सारे गंदे काम छोड़ दिए और भगवान के भजन में लग गई। भक्त हमारा पैर धरे, भक्त हमारा पैर धरे, तहां धरू में हाथ, तहां धरू में हाथ, सदा संग डोलू फिरूं, सदा संग डोलू फिरूं, कभी न छोड़े साथ, कभी न छोड़े साथ।